हे हाय एवरीवन। और आप लोग कैसे हो? आप लोगों की एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो कैसे चली हुई है? तो ज़्यादातर लोगों की यही डिमांड थी कि ये बताओ कि हम अपना जो टीजीटी है, टीजीटी की तैयारी है वो कैसे करें और कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट करें, कौन से टॉपिक को करें, कौन से नहीं करें। तो मैं ये चीज़ है ये समझ सकती हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है। अब हमारे पास टाइम भी बहुत कम रह गया है, बिल्कुल लास्ट के दिन ही चल रहे हैं एग्ज़ाम के। तो इसमें हम कैसे अच्छे से तैयारी कर सके, और जो सब्जेक्ट है वो भी 60 नंबर का है, क्वेश्चन मार्क्स का नहीं है। तो 60 नंबर की हम तैयारी है वो कैसे करें कि हमारे 60 में से मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हमारे आएँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक अगर आप कर लोगे तो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम है वो इजीली निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है ना, उसको बिल्कुल 9th क्लास की एनसीईआरटी उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। उससे क्या होगा, आपको ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, देखो एक बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगी, मगर उसको 2-3 बार अच्छे से तक करोगे ना, और उसके जो की पॉइंट्स है वो आप नोट्स बना कर रख लोगे तो लास्ट मोमेंट पे आपको वही रिवीजन में हेल्प मिलेगी। तो 9th क्लास के एनसीईआरटी उसके काफ़ी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आए हैं, एकदम एक्यूरेट आए हैं। तो इसीलिए उसकी जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है उसकी हिस्ट्री की वो ज़रूर ज़रूर पढ़ो। और उसके साथ आप क्या करो कि जो ये मैराथन होती है ना, यूट्यूब पर अलग अलग टीचरों ने मैराथन चला रखी है, तो उन मैराथन को देखो। उन मैराथन से आपके ना काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैं हर एक उसके लिए कहूँगी कि पिछले 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर देखो। उससे आपके काफ़ी बेनिफिट होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर होगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि आप लोगों को पता है जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से इतना क्वेश्चन नहीं आते हैं जितना मॉडर्न इंडिया से आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो आप ना मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, खासकर जो 1857 रेवोल्यूशन रिगार्डिंग है ना, उसके बाद से लेकर भारत आज़ादी तक के लिए जितने भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना उसको ज़रूर करो। उससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन हैं वो आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। तो आप है ना एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री को छोड़कर सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री करो, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगी पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, पीएम और गवर्नर और कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक है। ये 5-6 टॉपिक है। इन टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी है ना, जैसे कि गवर्नर लगा लो कि गवर्नर है वो किस आर्टिकल के थ्रू उनको अपॉइंट किया जाता है, रिज़ाइन कैसे दिया जाता है, रीअपॉइंट कैसा होता है, और इस्तीफ़ा वगैरह के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना इसमें, वो सारे करो कि जितने भी जो 3-3 4-4 जो क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर कि इम्पीचमेंट कैसे होता है, और इसकी किस एज तक हम बन सकते हैं, गवर्नर वगैरह प्रेसिडेंट वगैरह कब तक बन सकते हैं, किससे किस आयु के बीच में होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और ये कैसे चुनकर आते हैं, अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो कैसे बनते हैं। और तो ये 4-5 क्वेश्चन है वो हर एक उससे बन ही रहे हैं। तो 4-5 टॉपिक कर लो, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन और पीएम, पीएम प्रेसिडेंट, ये जो है क्वेश्चन इसके इससे पॉलिटी से ये 4-5 टॉपिक पे कर लो बस। उस तो आपको और पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम भी बहुत कम रह गया है, तो इसीलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। और ज़्यादा पढ़ेंगे तो लास्ट मोमेंट पे हम बहुत हड़बड़ाहट हो जाएगी। और अभी टाइम हमारे पास वैसे ही बहुत कम रह गया है, तो कि अब हम पढ़े, नोट्स बनाए, रिवीजन करें। तो ये 4-5 टॉपिक ही है जो आप कर लो और आपको इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद है अपना मैं कहूँगी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में है ना, आप क्या करो कि सबसे पहले ना इसके इकोनॉमिक्स के इतने ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं आते, तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं या फिर ऊपर नीचे होता रहता है, बट इकोनॉमिक्स के इतने ज़्यादा नहीं आते। जिनमें जो मेन टॉपिक है वो है जनगणना और पंचवर्षीय योजना, और जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ब्रेटन वुड नीति वगैरह, ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, ये कब बना था, इसके कितने टोटल मेंबर है, कौन सी कंट्री कौन सी नहीं है। तो ये जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिगार्डिंग
ये क्वेश्चन कर लो। तो इसके अंदर है, इकोनॉमिक के अंदर यही 4-5 क्वेश्चन है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं। एक तो जनगणना का रख होता है, एक पंचवर्षीय योजना है कि पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, अब कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, और पहले का एम क्या था, दूसरी का एम क्या था, तो जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है उसका क्या है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये ज़रूर करनी है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी ज्योग्राफी में 6 से 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको थोड़ा सा पढ़ लो। देखो एक बार ही पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जब उसको बार बार में आप उसके नोट्स बना लो या फिर उसके आपके एनसीईआरटी की जो बुक हो ना उसी पे अंडरलाइन वगैरह कर लो। अगर आपके पास पर्सनल है तो आप अंडरलाइन वगैरह कर लो, क्योंकि वो बिल्कुल ही सब की पॉइंट बन जाएंगे और वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इसके बाद मैं कहूँगी कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट रिगार्डिंग और एटमॉस्फेयर वो है, और जो ये अक्षांतर और देशांतर रेखाएं हैं उससे क्वेश्चन कर लो। नदियाँ, घाटियाँ और जो दर्रे रिगार्डिंग है ना, दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, इससे आपको बहुत ज़्यादा करना है। पिछले साल भी मैंने देखा है कि 3 से 4 क्वेश्चन, तो हर एक साल के अंदर एक नए क्वेश्चन तो ज़रूर दर्रे से रिगार्डिंग मिला ही है। तो ये 4-5 टॉपिक है ये जो ज्योग्राफी के है वो कर लो, तो आपको टीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और एग्ज़ाम है वो इजीली क्रैक हो जाएगा। तो आप लोगों की जो डिमांड्स थी तो इनको इस पे कि टीजीटी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।